इट कैन रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। इन दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग है कि आज बारिश हो सकती है। तो क्या आप इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं कि कहाँ पर कैन लगाना है और कहाँ मे लगाना है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ कि कहाँ पर कैन और कहाँ पर आपको मे यूज करना है। दोनों ही पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, लेकिन कहाँ पर यूज करना है ये हमें पता होने चाहिए। तो लेट्स टेक फर्स्ट मे। सो मे आपको वहां यूज करना है जहां पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है, यानी कि बहुत ही कम पॉसिबिलिटी मींस आप सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं और उस अजम्पशन के बेसिस पे आप बता रहे हैं कि ये ऐसा होने वाला है या ऐसा हो सकता है, राइट? वैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, सो लेट्स टेक सम एग्जांपल। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। आपके पास आपने कोई वेदर फोरकास्ट नहीं देखा है, सिर्फ वेदर को देखकर आप अज्यूम करके बोल रहे हैं कि बारिश हो सकती है। यू मे बी लेट, तुम लेट हो सकते हो। लेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। शी मे कम इन द इवनिंग, वह शाम में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। सो ओवरऑल मे का यूज आप तब करेंगे जब आपको कोई वीक पॉसिबिलिटी दिखानी है और बहुत अनसर्टेनिटी है उस चीज के होने के लिए, तब आपको मे यूज करना है। अब हम ले लेते हैं कैन। सो कैन वहां यूज होता है जहां पर पॉसिबिलिटी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। ओके, जैसे कि कोई चीज होने वाली है तो उसकी पॉसिबिलिटी मे से काफी स्ट्रांग रहेगी जब आप कैन का यूज करेंगे। सो कैन इज यूज्ड फॉर जनरल और थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। ओके, जहां पर आप कंडीशंस भी देख सकते हैं, कुछ कंडीशंस के बेसिस पे भी कैन आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स टेक एग्जांपल। इट कैन रेन एनी टाइम इन जुलाई। ओके, आप देख सकते हैं कि इट कैन रेन एनी टाइम इन जुलाई, यानी कि जुलाई में बारिश हो सकती है। ये तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी स्ट्रांग लग रही है क्योंकि जुलाई के मंथ में जनरली बारिश होती है। ओके, सो उस वक्त हम कैन का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रांग पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। स्टूडेंट्स कैन मेक मिस्टेक इन एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम में मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ही श्योर हैं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की है या फिर कुछ ऐसा आपको इन सब चीजों के बारे में मालूम है, तो उस कंडीशन में आप श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स कैन मेक मिस्टेक इन एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, जो मैंने आपको जैसा एक्सप्लेनेशन में बताया था कि किसी कंडीशन को शो करने वाला सेंटेंस भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। ओके, स्मोकिंग करने से कैंसर होता है। स्मोकिंग अगर आपने किया तो कैंसर होगा, यानी कि फर्स्ट एक्शन आपने किया तो ऐसा चीज हो सकता है और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि कैन का यूज जो है वो प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है, और मे का यूज आप पॉसिबिलिटी के लिए होता है। सो कैन शोज जनरल पॉसिबिलिटीज, नॉट स्पेसिफिक और जनरल सिचुएशन। ओके, सो आप इस चीज को इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। आई होप आपको कैन और मे के जो डिफरेंसेस है वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, तो ओवरऑल इसमें सिर्फ यही रहेगा कि जो मे है उसका यूज जो है वो वीक पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है और कैन का यूज बहुत ही स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के लिए जो है यूज किया जाता है। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। इफ यू लाइक इट, फॉलो फॉर मोर।